हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेस्टिंग टिप्स कि इन्वेस्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये वीडियो है आपके लिए। वीडियो को एंड तक बने रहें। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बिना सीखे एंड बिना प्लानिंग के ये करना पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपको दूंगा सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स जो बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझना होगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां कंपनियों के शेयर्स बाय एंड सेल होते हैं। शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी में आप एक हिस्सेदारी ले रहे हैं, एंड शेयर्स का प्राइस ऊपर और नीचे होता है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। साथ ही स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंजेस हैं। पहला है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड दोनों एक्सचेंजेस में कई इंडेक्सेस हैं, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स जैसे अलग अलग प्रकार के इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। लेकिन NSE का मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां होती है। एंड वहीं BSE का मेन इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें भारत की टॉप 30 कंपनियां होती है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है रिसर्च इज किंग। दोस्तों, सेकंड पॉइंट हो जाता है रिसर्च। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफ़र पर निकलना। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन पॉइंट का खास ध्यान रखें एंड कंपनी का फंडामेंटल चेक करें और देखें कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, एंड कंपनी कैसा है, एंड कंपनी का ओवरऑल सब कुछ कैसा है, एंड कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। आज के समय में आपको कई ऐसे टूल मिलते हैं जिससे आप कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, यानी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला टूल है टिकर टेप, एंड दूसरा है टिकर फिनोलॉजी, एंड तीसरा है स्क्रीनर.com। ये बहुत अच्छे अच्छे टूल हैं जिनकी मदद से आप फाइनेंशियली देख सकते हैं कंपनी को कि कैसा है, एंड उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, एंड कंपनी को तह तक जा सकते हैं कि कंपनी ने किस साल कितना प्रॉफिट किया, एंड उस साल इसका रेवेन्यू कितना रहा, एंड कंपनी कैसा है, एंड इसका मैनेजमेंट कैसा है। एंड साथ ही इसमें आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा। हर साल के आपको रिपोर्ट मिलते हैं, तो आप उनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, एंड कंपनी अभी से कहाँ जाने की पोटेंशियल रखती है। एंड थर्ड टिप हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन। तो पहले समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। तो इसे एक एग्जांपल की मदद से हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है जिसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसे किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके आप मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपने सोचा कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो आप पहले सोचते हैं कि किसी एक में इन्वेस्ट कर देता हूं। फिर आपके मन में आता है ये तो रिस्की हो जाएगा। किसी एक स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अगर वो स्टॉक 2% 4% गिरा तो आपका पैसा भी तो गिर जाएगा। लेकिन आप दिमाग लगाते हैं अलग अलग सेक्टर्स के, जैसे कि बैंकिंग हो गया, टेक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, तो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ से आपका पैसा सेफ रहेगा। यानी अगर कोई एक सेक्टर गिरा तो दूसरा ऊपर जाएगा, एंड कोई दूसरा गिरा तो तीसरा ऊपर जाएगा। तो ऐसे आप अगर अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं तो इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो ये इन्वेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म माना जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान जरूर रखें। इससे आपका इन्वेस्टेड वैल्यू थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड रहता है। अगर एक बड़ा मार्केट में क्रैश ना आए तो सभी सेक्टर में ऐसा होना पॉसिबल है कि सभी सेक्टर डाउन चल रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन से आपको घबराना नहीं है, इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करते रहना है। इमोशनल इन्वेस्टिंग अवॉइड करें। एंड चौथा टिप है इमोशनल इन्वेस्टिंग अवॉइड करें। अगर आप इमोशनल के साथ डिसीजन लेते हैं, इमोशनल इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपका लॉस होना तय है, क्योंकि कभी मार्केट ऊपर तो कभी मार्केट नीचे। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपको एक डिसीजन लेना होगा कि मैं इतने % का रिटर्न चाहूँगा एंड इतने % का रिस्क इसके ऊपर लूँगा।
तो आपको वो मीट होने तक आपको मार्केट में वेट करना है। जैसे ही वो मीट होता है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप मार्केट से बाहर, अगर आपका टारगेट हिट होता है तो ग्रीड को साइड रख के मार्केट से निकल जाएं अपना प्रॉफिट बुक करके। अगर आप वेट करते हैं तो क्या पता मार्केट कैसा परफॉर्म करे, कोई बुरा न्यूज़ आ जाए और बुरा न्यूज़ के साथ मार्केट 4 से 5% कुछ दिनों में क्रैश हो जाए, तो ये बहुत ही गलत होगा आपके साथ। तो आप ऐसा होने से बच सकते हैं क्योंकि आप इमोशनल के साथ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप माइंड के साथ डिसीजन ले रहे हैं एंड फिक्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। SIP का जादू। एंड 5वां टिप है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का जादू। अगर आपके पास एक समय में बहुत सारा पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का सहारा ले सकते हैं, यानी SIP कर सकते हैं। SIP में आपको करना ये होगा कि आपको छोटा सा अमाउंट हर महीने या हर वीक आपको जमा करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, एंड जिससे आपको कुछ समय बाद बड़ा रिटर्न मिल सकता है। एंड स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। तो ये आप अगर कुछ समय के लिए करते हैं, सपोज दैट 10 साल 20 साल के लिए, तो आप देखेंगे कि आपका पैसा कई गुना बढ़ चुका होगा। सही गोल सेट करें। एंड 6ठा टिप है सही गोल सेट करें। अगर आप एक गोल सेट करते हैं कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टिंग करना है एंड बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर मुझे एक घर लेना है, या फिर मुझे एक लग्जरियस कार लेना है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो अगर आप इन्वेस्टिंग में आए हो तो आपको एक सीरियस गोल सेट करना होगा कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, इसीलिए मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ एंड मुझे हर महीने इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ताकि मैं इतना जल्दी रिटायरमेंट हो सकूँ, लाइफ में रिटायरमेंट ले सकूँ। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप हो जाता है जो आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में सफल बना सकती है। दोस्तों, ये था सिंपल एंड इफेक्टिव टिप्स जो बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।